अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक वाक़या सानहा गुजरपुरा जिसने हमारे माशरे के तमाम लोगों को झंझोड़ के रख दिया। ये एक कर्बनाक वाक़या जो हवा की बेटी के साथ पेश आया और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इन वाक़यात की क्या वजूहात हैं, क्या वो वाकई हमारी जो है अल्लाह से दूरी है, मज़हब से दूरी है, या इसके अलावा हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा होता जा रहा है वो वजूहात हैं। और इसके रूहानी पहलू को हम देखेंगे कि उसके क्या वजूहात हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबर बिन दिलावर साहब से। ये माहिर रूहानी उलूम और रिसर्च स्कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप भी बखूबी इस वाक़े से बाखबर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तमाम होने वाले वाक़यात का कोई न कोई सबब ज़रूर होता है। बेसबब इस कायनात में कोई भी चीज़ नहीं है, इत्तफ़ाक़ात नहीं है। किसी भी सोसाइटी में जो भी जुर्म या वायलेंस या तशद्दुद या वारदात बढ़ती है तो सबसे पहले उसके पीछे उसकी नफ्सियाती, रूहानी, माशी, समाजी वजूहात होती हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। उस वाक़े की बुनियाद भी असल में वही होती हैं। तो दर हकीकत इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो गैर शादीशुदा ऐसे जुराइम करते हैं, एक वो जो शादीशुदा अफराद हैं और ऐसे जुराइम करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकाह के निज़ाम को आसान बनाना होगा, हमें शादी को आसान करना होगा, हमें जहेज़ का जो सिलसिला है उसको बंद करना होगा, हमें स्टेटस के रिश्ते ढूंढने में जो हम वक्त बर्बाद करते हैं, बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं, बच्चों को भी बूढ़ा कर देते हैं, उससे बाज आना होगा। हमें बरादरी में ही शादी करनी है, हमें अपना नाक ऊंचा रखना है और इतना ख़र्चा करना है, इस बात से बाज आना होगा। तो शादी ब्याह की जो फजूल रस्में हैं उनसे बचना होगा। बेसिकली पैसा जो है वो एक शादी पे एक बंदे को कंगाल कर देता है। ना सिर्फ ये कि लड़की के वालिदैन को, पेरेंट को सब, बल्कि लड़के वालों को भी, कि उन्होंने भी लड़की के लिए जेवर बनाना है, लड़की के लिए ये करना है, लड़की के लिए वो करना है। तो कहने का मकसद ये कि शादी के निज़ाम को तो हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल, पेचीदा और महंगा बना दिया है। इसको एक कानून के ज़रिए सस्ता करना होगा, उस कानून पर अमल दरामद भी करवाना होगा। उसके साथ साथ हमें ये भी करना होगा कि वन डिश को भी बंद कर दिया जाए। जस्ट आए लोगों को पानी पिलाया जाए, चाय भी ना पिलाई जाए, कोई ड्रिंक भी ना पिलाया जाए, ताकि बिल्कुल ख़र्चा जो है वो माइनस हो जाए लड़की वालों का। उसके साथ साथ जहेज़ को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ जो लड़के की तरफ से फजूल खर्ची होती है उसको भी बैन लगाना चाहिए। और हमें लोगों को तैयार करना चाहिए। देखें, लोग पहले वन डिश पे राज़ी नहीं थे, राज़ी हो गए। उससे पहले लोग बारात पे जाना, वलीमे पे जाना लेट अपनी एक स्टेटस समझते थे कि 11-12 बजे पहुंच रहे हैं, 7-8 बजे का टाइम पे, सुबह अजानें हो रही हैं तो बारातें आ रही हैं, वलीमे पे फंक्शन से लोग आ रहे हैं। जब से 10 बजे का एंड हुआ है तो लोग देखें इस पर आ चुके हैं। आज भी कुछ लोग हैं जिनके जहन में स्टेटस को का, तकब्बुर का और फजूल रस्म और रिवाज का जो उनके दिमाग में खन्नास छमाया हुआ है, वो छुप के घरों में, क्लबों पे, होटल्स में या फिर फार्म हाउसेज वगैरह पे या दूर जगहों पे अलग शादियां करते हैं कि लेट तक फंक्शन चलेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट एक कानून पास करे जिसमें एक शादी की उम्र बता दी जाए, 20 साल की, 21 साल की, इससे ऊपर जाए ना, कि इससे ऊपर कोई भी इस मुल्क में कमारा ही नहीं होगा, अनमैरिड नहीं होगा। जब सब शादीशुदा हो जाएंगे तो इस तरह के जुराइम का रास्ता रुक जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि हमें देखना है कि शादीशुदा अफराद भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उनका जो सोसाइटी है, उनका जो माशरा है, और उनके हाथ में अब जो हमने मोबाइल दे दिया है, इस मोबाइल में पोर्नोग्राफी और फाशी की जो चीज़ें आप देख सकते हैं, पहले शायद नामुमकिन थी। इस मोबाइल की और नेट की इजाज़त से पहले वो चीज़ें लोगों की दस्तरस पे नहीं थी, और अगर कोई तस्वीर या चीज़ें होती भी थी तो वो मैगजीन रिसाला में होती थी, और उससे पहले वो हैंडमेड होती थी। अब इसमें आप देखते हैं कि शैतानी ताकतों ने सिर्फ इंटरनेट पे नहीं बल्कि डीप वेब पे तो बहुत ख़तरनाक चीज़ें आ चुकी हैं कि वहाँ पे लोगों को जिनसी तशद्दुद करते हुए, सेक्स करते हुए, लोगों को कत्ल करते हुए दिखाया जाता है। लोग देखते हैं जिंदा इंसानों का गोश्त वहाँ अवेलेबल हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या खन्नास और शैतानियत की चीज़ें नहीं हो रही। यानी ये सबको पता लोग जानते हैं। अब मीडिया ने
और बिल्कुल सोशल मीडिया ने लोगों को बाखबर बना दिया कि डीप वेब जो डार्क वेब कोई शय है, जो क्राइम की दुनिया है, शैतानों की दुनिया है, और उसको यहूदी शैतान कंट्रोल कर रहे हैं, लूसीफर की पूजा वहाँ पे हो रही है। अब जब वहाँ से चीज़ें आ रही हैं तो वो क्या होता है कि डीप वेब से ऊपर हमारी सरफेस पर, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया है, वहाँ पर वो आपको फोर्स वीडियोस मिल जाती हैं, फोर्स चीज़ें मिल जाती हैं, और उनसे क्या होता है कि लोगों का रवैया, एटीट्यूड, दिमाग ख़राब होता है। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि गवर्नमेंट के वो अदारे जो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेट को कंट्रोल कर सकते हैं, PTA है, वो ऐसी तमाम चीज़ों को जिनमें न्यूरोरियत, जैसे कुछ चीज़ों को बैन किया हुआ है पाकिस्तान में, वो इन तमाम को बैन कर दे। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से VPN, डबल VPN, ओवरलैपिंग के आप बैठे हुए VPN ये प्रॉक्सी लगाते हैं और बताते हैं आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप अमेरिका में हैं, आप रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में हैं। VPN का मतलब ये होता है कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है और आप अपने आप को प्रॉक्सी लगा के कहीं और शो करते हैं। उसको भी सद्देबाबतदार किया जा सकता है। हमें IT के माहिरीन बनाने हैं जो कि इन चीज़ों को तोड़ कर सकें, और जो अच्छी और पाक चीज़, अमदा चीज़ है, उसी को नेट पे फ्लोरिश करें। उसके साथ साथ हमें डीप वेब से चीज़ें ऊपर आती हैं, और वो जो शैतानियत का प्रचार करते हैं, उसके लिए हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को, सासा को, NGOs को, मसाजिद को, हमारे दूसरे जो पाकिस्तान में बसने वाले मज़ाब हैं, चर्च हैं, मतलब इसके साथ साथ हिंदुओं की बादगाहें या सिखों के गुरुद्वारे हैं, वहाँ के सब मजहबी लीडरों को मिलकर शैतानों का मुकाबला करना है कि वो जो शैतानियत की, लूसीफर की पूजा कर रहे हैं और शैतानी काम कर रहे हैं। अब इंतहा ये हो गई है कि वहाँ पे इंसानी गोश्त बिक रहा है। ये मतलब एक इंसानियत की इंतहा है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि इसको खा के हमारे में शक्तियाँ और ताकतें आएंगी, और जो शैतान जो है और दजाल जो है उसकी राह हमवार होगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें हर मुहाज पर इसका मुकाबला करना है। गैर शादीशुदा और शादीशुदा लोग, इस तरह से जो इस्लामी सज़ाएँ हैं जिनको हम हदूद कहते हैं, उनका निफाज करना होगा आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कोड प्यूनिटिव थ्योरी का दे दिया है, हमें उसको भी लाना है कि आपने जो हमें सज़ा दे रहे हैं वो इसलिए है कि लोग सज़ा की शिद्दत से डरें और जुर्म ना करें। लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है। आपको पता है इस्लाम में तो इसकी सज़ा संसार करना है कि उस बंदे को आप ज़मीन में गाड़ दें और उसको पत्थर मार मार कर मार दें। उसकी शराइत हैं, उसके गवाह हैं, उसका बाकायदा एक सिस्टम है। तो इससे ज़्यादा सख्त सज़ा तो नहीं हो सकती, मेरा ये ख्याल है। इस तरह से हमारे मोहतरम वज़ीर साहब ने जो बताया है कि इसका सरकमफेरेंस कर दिया जाए, उनको मर्दानगी से नाहल कर दिया जाए, तो वो भी एक अच्छा तरीका, जदीद तरीका हो सकता है। इस पर जो भी कानून साज असम्बलियाँ या कानून हमारा इजाज़त देगा उसके मुताबिक बातचीत होती रहेगी। लेकिन इन सब सज़ाओं के नज़रिए के बावजूद आप देखते हैं कि सऊदीया में बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। लोगों को जुम्मे की नमाज के बाद उनकी गर्दन उतार दी जाती है एक चौक में खड़ा करके, लोग देखते हैं, फिर भी वो क्राइम वहाँ हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्राइम होता है, सज़ा की शिद्दत के बावजूद होता है। आपको उससे पहले उसके नफ्सियाती, समाजी, माशी जो असबाब हैं वो रोकने होंगे। भी चोरी होती है तो आप लोगों को भूखा ना रखें कि चोरी करें, लोगों को रोज़गार देंगे। इस तरह से अगर जिनसी तशद्दुद के क्राइम हो रहे हैं तो आपको लोगों को वो रास्ते बंद करने होंगे जिनकी तरफ वो जिनसी तशद्दुद से जाते हैं। वो नफ्सियाती रास्ते भी हैं, वो मुआशी रास्ते भी हैं, वो समाजी रास्ते भी हैं। तो उसका सबसे आसान हल यही है कि आप शादी को आम करें, आसान करें। निकाह आसान जो है ये इसका एक बहुत ईजी हल है। आपने सज़ा की बात की, तो इस वक्त हमारे मुल्क में कितने कवानीन ऐसे हैं जिन पे इस तरह के वाक़यात की सज़ा है और उस पर अमल दरामद किस तरह? हदूद का अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस है 2016 में आया था, उसने ये बताया है कि आप इसमें 366 है, 360A है और लाज हैं। वो जो कानून है, अमेंडेड बिल है जिना ऑर्डिनेंस का 2016 का, वो ये बताता है कि आपने सबसे पहले तो ये है कि अगर FIR हो गई है तो होते हुए विक्टिम के करीब कोई फीमेल मेंबर उसका होगा, अगर खातून विक्टिम है तो, या वो पुलिस अफसर जो है वो भी फीमेल होगी, उसके करीब होगी FIR के अंदराज के वक्त। उसके साथ साथ इसकी सारी बात को सीक्रेट रखा जाएगा, फैलाया नहीं जाएगा। इसका ट्रायल जो होगा अदालतों में इन कैमरा होगा और सीक्रेटिव होगा। उसके साथ साथ DNA ज़रूर लिया जाएगा और वो विक्टिम की मर्ज़ी से लिया जाएगा। तो इस तरह की उसमें मुख्तलिफ बातें हैं कि तफ्तीश कैसे होगी, कौन होगा, क्या होगा। वो एक अच्छी है मतलब काविश कि जिसमें इंसानियत का और ख़ातिन का एहतराम मलूज़ ख़ातर रखा गया है, सीक्रेसी रखी गई है। औरत
के करीब औरत रखी गई है उसमें, इवन FIR के अंदर आज तक। तो ये कवानीन तो अच्छे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि सज़ा और कानून के होते हुए भी जुर्म होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि उसके जो नफ्सियाती और रूहानी इसबाब हैं, अखलाकी इसबाब हैं, वो उनमें बिगाड़ पैदा होता है। उनको ठीक करेंगे तो जुराइम की शरह कम हो। बाद में ये भी पूछना चाहूँगी कि एक वक्त था कि वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते थे, अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे, लेकिन आजकल तो बहुत छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है और इस तरह की चीज़ों तक उसकी रसाई है। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी तो अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। बात आपकी ठीक है कि बच्चा वही ज़ुबान बोलता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं। बिल्कुल। मतलब कहने का मकसद यह है कि बच्चा अगर उर्दू स्पीकिंग फैमिली के यहाँ पैदा उर्दू बोलेगा, इंग्लिश के यहाँ तो इंग्लिश, पंजाबी सिंधी है तो सिंधी, बलोची है तो बलोची बोलेगा, पश्तो के यहाँ पैदा हो तो पश्तो बोलेगा। लेकिन कहने का मकसद ज़ुबान की बात ही नहीं है, वो सब बातें वो अडेप्ट करेगा जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है। उनकी अदात व अतवार, उनके खाने पीने का स्टाइल, उनके लिबास पहनने का, वो चीज़ें आती हैं। तो वालिदैन की जिम्मेदारी के साथ साथ असातिज़ा की जिम्मेदारी, इवन के बड़े भाई बहनों, इवन के छोटे भाई बहनों, फैमिली मेम्बर्स की, खालाओं की, फूफियों की, चच्चों की, तायों की, सब फैमिली मेम्बर की जो आपके अजीज़ ख़ानदानी निज़ाम है। तो इन ख़ानदानी निज़ाम के जितने भी अफराद हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। मोबाइल दें तो इंटरनेट उसमें ना हो, और अगर उन्होंने ज़रूर करना है, जैसे कोरोना में अब मजबूरी बन गई हर पेरेंट की कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं, तो ड्यूरिंग स्कूल आवर्स क्लासेस आवर उनको दें, और उनको बार बार चेक भी करते रहें कि वो उसमें जाके कहीं किसी और साइट पे जाके कुछ और फजूल काम तो नहीं देख रहे, कोई ऐसे गेम है तो में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे जो कि उन्हीं शैतानी ताकतों ने लॉन्च की हैं। मसलन अब ज़ुम्बीज़ का दौर आ गया। ज़ुम्बीज़ कौन है? ज़ुम्बीज़ भूत प्रेत है और कैनिबाल हैं जो कि आदमखोर इंसानों को खाते हैं। और ज़ुम्बीज़ की गेमें बहुत बच्चों में बहुत आजकल पॉपुलर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि शैतान की पूजा करने वाले दज्जाल के साथी एंटी क्राइस्ट जो हैं वो ये चाहते हैं कि लोगों को ज़ुम्बीज़ से वाकफियत दिलाकर गेमों में, ऑनलाइन गेमें आती हैं बहुत सारी ज़ुम्बीज़ की, तो उनमें डालकर उनको आदी बनाया जाए सेक्सुअल क्राइम का, ऑनलाइन क्राइम का। आप देखें कि चैट में या डार्क वेब में वो एक दूसरे के सामने आते हैं और लाइव क्राइम करते हैं। अब शद्दत की इंतहा ये है, और इंसानियत की सबसे गिरी बात ये है कि उसमें छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों से रेप करवाते हैं वो डार्क वेब वाले लोग। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका जिनसी उज़ू काट दो, इसको कत्ल कर दो, इसके फेफड़े निकाल लो, इसका दिल निकाल लो, इस तरह की बातें आ रही हैं। और कहने का जी हाँ, मैं उसमें फिर अगली बात बता रहा हूँ कि उसके साथ साथ ये शैतान की डार्क वेब पे जो लोग हैं वो वहाँ पर बिटकॉइन, ली कॉइन और तरह की करेंसियों से ट्रेड कर रहे हैं। ये आपकी आम करेंसी नहीं चल रही, गोल्ड नहीं चल रहा वहाँ पे। और उसके साथ साथ यानी उनका जो शैतानियत का काम है उसमें वो लोगों को ड्रग के ज़रिए उनके दिमाग को ज़ीरो के लेवल पे लेके जा रहे हैं। वो एक मशहूर मेडिसन है लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो लोगों को खिलाते हैं। उसकी मिक्स मिलावट पाकिस्तान में आइस के नाम से बिकती है। आइस भी एक बहुत ख़तरनाक नशा है। उसको खाते रहने से क्या होता है, आपका माइंड ज़ीरो लेवल पे चला जाता है, यानी आप सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। वो तमाम लोग जो ऑनलाइन डार्क वेब पे गोश्त भेज रहे हैं कि मेरा एक बड़ा मशहूर वहाँ पे आजकल इश्तार चल रहा है कि मेरी पिंडली का गोश्त लें, वो बड़ा मज़े का है। मुसलमान बर्मा की खातिन का गोश्त मिल रहा है वहाँ पे कि वो बड़ा टेस्टी है। तो इस तरह की बातें वहाँ पे आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक हद तक शैतानियत की तरफ जा रही हैं। तो शैतानों और शैतानियत से बचने के लिए हमें अपने आप को अपने अल्लाह की पनाह में देना है। अल्लाह की पनाह में देने का तरीका ये है कि पेरेंट्स को वो जो बात है वाच रखना है इस मोबाइल की तरफ। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, इसका इस्तेमाल अच्छा है या बुरा है, आप इससे अच्छी बातें भी पेश कर सकते हैं। ये आपके लिए कैमरे का काम कर रहा है, ये आपके लिए टाइपराइटर का काम कर रहा है, ये आपकी बात सुनकर टाइप कर रहा है, ये आपको अच्छी मालूमात दे रहा है, ये आपको इल्म दे रहा है, इसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ये शैतान का अलाकार है। यानी बुनियादी तौर पर इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा है। तो वालिदैन को, स्कूल टीचर्स को ख़ास निगाह रखनी है कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। कोरोना के पिछले जो वबा फैली है उसमें तमाम दुनिया डिफरेंट चीज़ों पे ऑनलाइन चले गई है। हम ऑनलाइन, हमें आगे भी रहना है। मोबाइल का इस्तेमाल पे बंद हो जाए नहीं होगा, बच्चे करेंगे इस्तेमाल, क्लासेस होंगी, इनको होमवर्क मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जूम पे, खूब मुख्तलिफ ऑनलाइन साइट्स हैं, उन पर इनके लेक्चर होंगे। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी जो इकट्ठी हो रही हैं, कि आपको टॉपिक मिलेगा जहाँ से मर्जी सर्च करें वहाँ से देख लीजिए। तो ऑनलाइन मीटिंग होंगी,
तो ऑनलाइन आपने जाने जाना है, आप इससे बच नहीं सकते। हाँ, इसके इस्तेमाल को आप अच्छा कर सकते हैं, यही एक चीज़ है। बात कर रहे थे माशरती मसाइल की, और इसका हम रूहानी पहलू पे अगर बात करें तो कौन से ऐसे अस्कार हैं जिनका हम जिक्र करते रहें, और ताकि हम जो है दुनियावी गलाजतों से भी पाक रहें और हमारा अल्लाह की तरफ भी रुझान। जी, आपका बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा सवाल है और आज के प्रोग्राम की जान है। हमारे सूफी अकराम, हमारी रूहानी शख्सियात, हमारे तमाम जो बुज़ुर्ग हैं, वो ये कहते हैं जब सुबह उठो तो सुबह उठने की दुआ मांगा करो, अल्लाह अकबर पढ़ा करो, कलमा तैयबा पढ़ा करो, रात को सोने के अस्कारमा पढ़ा करो। तो आप इन चीज़ों में अपने आप को इन्वाल करेंगे। सुबह उठते ही आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करें, दुरूद पाक पढ़ें। ये आम आसान चीज़ें कि मुश्किल बातें नहीं हैं। उसके साथ साथ नमाज पढ़ें, अपने आप को पाक साफ रखें, वुज़ू में रहें, गुस्ल में रहें, तो बड़ी हद तक यह है कि आप शैतान के वार से बच सकते हैं। उसके साथ साथ कि आपके ज़हन में भी ये ख्याल ना आए, तो सूफी अकराम के अस्कार हैं जिसमें पास अनफास है और नफ़ी इसबात का जिक्र है। पास अनफास ये है कि आप अपने सांस के साथ लफ्ज़ अल्लाह खींचते हैं, ऊपर सांस लिया मैंने, अल्लाह का लफ्ज़ का तस्वर किया, अंदर गया, उसके साथ मैं नूर का तस्वर कर रहा हूँ कि रोशनी अल्लाह का नूर है जो मेरे अंदर गया, अंदर रुक गया, नाक से उसको बाहर निकाल दें। कुछ सूफिया में अल्लाह और हु बाहर निकालते हैं, कुछ अल्लाह ही अंदर लेके जाते हैं, अल्लाह के वर्ड। ये एक्सरसाइज हैं मुख्तलिफ हमारे जो तसव्वुफ़ के सिलसिले हैं उनमें। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला क्या है कि आप यहाँ से सब चीज़ों की नफ़ी करते हैं, गर्दन की तरफ लाते हैं, और यहाँ से फिर इल्लल्लाह की ज़रब दिल पे लगाते हैं, और एंड पे फिर इसको कलमा बनाते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्म करते हैं। ये दो एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो हर चीज़ को जो कि दिल में वसवसा, शर, ख़तरा डालती है, शैतान जो है वो हमारे खून में दौड़ रहा होता है, तो उसके शर से बचाने के लिए, और जो दुनिया के थ्रेट्स हैं, जो शैतानियत फैली उससे बचाने के लिए, ये बड़ी अच्छी दो एक्सरसाइज हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना, उसके आगे पीछे दुरूद पाक ज़रूर पढ़िए। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें जो आगे आगे शैतानियत और दज्जाली का दौरा आ रहा है, दज्जाल को मानने वाले लोग उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो हम जो अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और हम अल्लाह की पनाह में रहना चाहते हैं, दुआ भी मांगते हैं, और सूरह फलक और सूरह नास से भी हम अल्लाह की पनाह में रहते हैं कि ये ऐसी सूरतें जो बताती हैं कि तारीकी में डार्क वेब भी है, ब्लैक वेब भी है, डीप वेब भी है, कि तारीकी को ख़त्म करने वाला जो हमारा रब है, जो सुबह को रब है, जो रब कुलाब रब्बुल फलक है, वो हमें इन चीज़ों से बचाए। नाज़रीन, जिस तरह से आप डॉक्टर बाबर बिन दिलावर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, हमें चाहिए कि हम अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जदीद दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमारे लिए जहाँ ना सिर्फ ज़रूरी है, वहाँ हमें एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए, और इसका ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल करते हैं। तो अपने माशरे की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने में हम अपना अहम किरदार अदा करें। डॉक्टर बाबर बिन दिलावर साहब रूहानी स्कॉलर हैं। इनसे मजहबी रहनुमाई लेने के लिए और इस तरह के रूहानी मसाइल जानने के लिए आप कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इनसे अगली नशिस्त फिर रखेंगे और सिर्फ़ रूहानी मसाइल पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।